सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने जो है द टाइगर किंग की एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी हमने, राइट, और उसे अधूरा छोड़ा था। आज हम जो है उसका आगे का हिस्सा चेक करते हैं, राइट। तो कहाँ पर छोड़ा था हमने कि जैसे ही वो पंडित से बात करता है कि भाई उसकी मौत जो है वो 100वें टाइगर से होने वाली है, राइट। तो वो कसम खा लेता है कि जब तक वो 100 टाइगर को मार नहीं देगा तब तक जो है वो किसी भी कहा जा सके राज्य के किसी भी काम में जो है हिस्सा नहीं लेगा, है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम। It was not that he feared the tiger when the king went on his hunting expedition. He faced danger many times. At times his bullet missed its target and the tiger jumped upon him. The king would fight with the tigers barren-handed, but each time he won and killed the tiger. तो ऐसा नहीं था कि भाई वो राजा जो है वो कहा जा सकता है टाइगर से डरता था। वो हर बार जो है जब भी एक्सपीडिशन पर जाता था या टाइगर हंटिंग पर जाता था तो वहाँ पर बहुत सारे खतरे जो है उससे मिलते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि उसकी बुलेट जो है वो टारगेट को मिस कर जाती थी और टाइगर जो है वो उसके ऊपर कूद जाता था। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करता था, तो वो टाइगर से जो है कहा जा सके बैर हैंडेड जो है लड़ाई करता, बिना किसी हथियार के जो है वो लड़ाई करता था और हर बार जो है वो टाइगर से जीत जाता था। The writer tells us another instance when King Jangjang Bahadur was about to lose his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was fond of hunting tigers and he wanted to get himself photographed with a dead tiger. He wanted to hunt tigers in Pratibandpuram also, but as Maharaja had banned killing tigers by any other person, he did not give permission to this British official also. He offered him to go on any other hunting like mouse or even mosquito hunt, but he refused to arrange a tiger hunting for this British officer. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राइटर है हमें एक बात बता रहा है कि भाई किंग जंग बहादुर को एक और प्रॉब्लम आई थी जहाँ पर हो सकता था कि वो उसका राज्य ही खो देता, है ना। एक बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम आता है और उसे जो है टाइगर हंट करने का बहुत शौक होता है, टाइगर को मारने का, और वो भी चाहता है हर बार कि भाई जो मरा हुआ टाइगर है उसके साथ में फोटोग्राफ खिंचवाए। तो वो टाइगर हंट के लिए आता है प्रतिबंधपुरम में, लेकिन महाराजा जिन्होंने किसी और व्यक्ति के द्वारा जो है टाइगर किलिंग जो है बैन कर दिया है पूरे राज्य के अंदर, तो वो इस ब्रिटिश ऑफिशियल को भी परमिशन नहीं देता। तो वो क्या करता है, उसे ऑफर करता है कि भाई किसी और हंटिंग पर चले जाओ, किसी और चीज़ को मार दो, चूहा मार दो, मच्छर मारो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइगर हंटिंग जो है वो बैंड है यहाँ पर। The British official secretary sent a message to the Maharaja that the Durai, that is the official himself, did not want to kill the tiger, है ना। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी है, वो जो है महाराजा को एक मैसेज भेजता है कि जो दुराई है, दुराई मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर है, और उनकी वाइफ को क्या कहा जाएगा, दुराई सानी, है ना। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो खुद जो है टाइगर को नहीं मारना चाहते। द किंग कुड किल द टाइगर, ही ओनली वांटेड टू गेट हिमसेल्फ फोटोग्राफ विद द डेड बॉडी ऑफ अ टाइगर। कि भाई क्या है कि अगर राजा चाहे तो राजा खुद जो है टाइगर को मार दे, हमें टाइगर को मारने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ क्या करना है, फोटोग्राफ खिंचवाना है उस मरे हुए टाइगर के साथ में। बट द किंग डिड नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल ऑल्सो। He said that if he relaxed his decision, allowed the official to get himself photographed with the dead tiger, the other British officers would also come to Pratibandpuram in order to fulfill their wish of hunting the tiger. लेकिन राजा इस बात के लिए भी क्या कर देता है, मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसा करेगा तो हो सकता है दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो भी प्रतिबंधपुरम में आएंगे और वो भी अपनी अलग अलग इच्छाएं जताएंगे। As the king had refused the British officer from fulfilling his wish, he was in danger of losing his kingdom. The king had discussions with his minister over this issue. The king sent a telegram to a famous British company of jewelers based in Calcutta. He asked them to send samples of expensive diamond rings of different design. अब राजा जो है उसने क्या कर दिया था, किसी ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छाएं पूरी करने से मना कर दिया था। तो अब उसका राज्य जो है वो खतरे में आ गया। किंग जो है वो अपने जितने भी मंत्री रहते हैं उस बारे में उससे बात करते हैं, राइट। तो राजा जो है क्या करता है, कलकत्ता के अंदर आई हुई एक ब्रिटिश कंपनी ज्वेलरी की, उनको जो है एक मैसेज करता है। क्या मैसेज करता है कि भाई तुम्हारे पास में जितनी भी एक्सपेंसिव डायमंड के रिंग्स हैं अलग अलग डिज़ाइन की, वो सारी की सारी रिंग्स का जो है क्या कर दो, सैंपल भेज दो। The jeweler sent 50 rings to the 50 rings and the Maharaja sent all of them to the British officer's wife, है ना। तो ज्वेलरीज जो रहती है जो आती है 50 रिंग उसके अंदर आती है और 50 रिंग जो है महाराजा क्या करता है, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है दुराई सानी, उनको भेज देता है। He wanted to please her in order to make good
the damage that he had done by refusing the official from going on a tiger hunt in his kingdom, है ना. तो वो जो ये उसने कहा जा सके डैमेज कर दिया था, कहा जा सके उसको गुस्सा दिला दिया था जो ब्रिटिश ऑफिसर था, तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या करता है, उसकी वाइफ को जो है डायमंड रिंग बेच देता है. The king had expected that the British officer's wife would choose one or two rings and return the other, but she just sent a reply saying thanks for the gifts and she kept all the rings. राजा जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है 2 या 3 रिंग या 1 या 2 रिंग जो है उसकी वाइफ जो है एक्सेप्ट कर लेगी और बाकी की वापस भेज देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उन्होंने 50 रिंग जो है रख ली और एक थैंक यू जो है भेज दिया लेटर के अंदर. After 2 days, the British jewelers sent a bill of 3 lakh rupees for the 50 diamond rings they had sent. और 2 दिन के बाद जो है वो जो कलकत्ता की ब्रिटिश ज्वेलरी थी वहाँ से 3 लाख रुपए का बिल जो है आ जाता है. The महाराजा was happy that he had saved his kingdom for a sum of 3 lakh rupees. लेकिन महाराजा इस बात से खुश थे कि चलो 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन जो राज्य है वो बच गया. The king was very successful in his tiger hunting missions. In a span of 10 years, he had killed 70 tigers. An unplanned problem stopped his mission. The problem was that there was no more tigers in Pratibandpuram. The writer creates humor when he says that maybe the tigers practiced birth control activities and did not produce offsprings, or maybe they have committed suicide or harakiri. He also adds that it could be that they ran away from Pratibandpuram because they did not want to be killed by an Indian, and on the other hand they wanted to be killed by a Britisher, है ना. तो किंग जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल था टाइगर हंटिंग के अंदर. 10 साल के अंदर जो है तकरीबन उसने कितने मार दिए थे, 70 टाइगर्स मार दिए थे. लेकिन अब जो है यहाँ पर एक सामने अलग ही खतरा आ जाता है, एक अनप्लान. क्या होता है, तो अब प्रतिबंधपुरम के जो जंगल हैं उनमें जो है एक भी टाइगर बचा हुआ नहीं है. तो राइटर जो है हमारे सामने यहाँ पर एक ह्यूमर क्रिएट करता है कि हो सकता है जितने भी टाइगर्स हैं उन्होंने बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल कर लिया हो, या फिर वो ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हो, या हो सकता है उन्होंने सुसाइड कर लिया हो, या हो सकता है हाराकरी जो वर्ड है वो बुक के अंदर दिया है, हाराकरी कर लिया हो. हाराकरी का मतलब होता है खुद की ही चमड़ी खा जाना या खुद के ही शरीर को खा जाना, राइट. और राइटर ये भी बात बताता है कि हो सकता है कि जितने भी टाइगर्स हैं वो प्रतिबंधपुरम छोड़कर भाग गए. क्यों? क्योंकि वो किसी इंडियन के हाथों नहीं मरना चाहते और चाहते कि किसी ब्रिटिशर के हाथों मर जाए. One day the king called his minister and waved his gun towards him. एक दिन राजा जो है वो अपने मिनिस्टर को बुलाता है और उसकी जो गन रहती है वो उसकी तरफ ब्रेंडाइज करना मतलब बंदूक को जो है हवा में तान कर जो है किसी को डराना. He said that he was yet to kill 30 more tigers. बताता है कि 30 टाइगर अभी भी मारने जो है वो क्या है, बाकी हैं, है ना. The minister was scared when he saw the gun and he cried to the king that he was not a tiger, as he feared that the king might aim his gun at him. तो मिनिस्टर जो है काफ़ी डर जाता है और बताता है राजा को कि महाराज ये बंदूक हटा लो, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ, है ना. The king said that he was not foolish that he would mistake the minister for a tiger. राजा बताता है कि भाई वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि अपने ही मिनिस्टर को वो क्या समझ ले, टाइगर समझ ले. द मिनिस्टर वॉज सो स्कैर्ड दैट ही एडेड दैट ही वॉज नीदर अ गन. मिनिस्टर ये भी जो है ये भी बात जो है डर जाता है तो कहता है कि ना ही वो गन है कोई. द किंग सेड टू हिम दैट ही न्यू दैट ही वॉज नीदर अ टाइगर नॉर अ गन, बट द अदर हैंड द किंग हैड कॉल्ड हिज मिनिस्टर फॉर अनदर वर्क. द किंग वॉन्टेड टू गेट मैरिड. तो वहाँ पर राजा जो है वो बताता है कि वो अपने मिनिस्टर को ना ही कोई टाइगर समझता है ना ही कोई बंदूक समझता है, लेकिन वो उसे किसी और काम के लिए यहाँ पर बुला रहा है. क्या है, तो भाई राजा जो है क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है. अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक कहा जा सके फनी पार्ट जो है शुरू होता है. तो राजा जो है जैसे ही बोलता है कि वो जो है शादी करना चाहता है, इसीलिए मिनिस्टर को वहाँ पर बुलाया है. तो मिनिस्टर इतने बेवकूफ़ है, वो क्या क्या समझते हैं वो देखते हैं, चलिए. The minister was so confused that he started speaking something in a silly way. मिनिस्टर जो है इतना कंफ्यूज हो गया था कि वो जो है सिली तरीके से जो है बातचीत करना शुरू कर देता है. He said that the king already had 2 wives. If the minister married the king interrupted the minister and scolded him for speaking nonsense. राजा कहता है कि भाई तुम्हारी तो ऑलरेडी मिनिस्टर जो है वो राजा से बताता है कि भाई आपकी तो ऑलरेडी 2 वाइफ है ना. तो अगर मिनिस्टर जो है राजा से शादी करेंगे तो हो सकता है अनर्थ हो जाए. राजा जो है वहीं पर उसे इंटरप्ट कर देता है और बताता है कि भाई ये नॉनसेंस बातें जो है बंद कर दो. He said that he had no reason to marry the minister and did not want to marry the minister.
He said that he wanted a tiger, so the writer again creates humor when he says that the minister told the king that he should think over his decision. The minister adds the king's ancestors were married to sword, and so if wanted he could marry the gun. But marrying a tiger and getting a tiger queen for the kingdom of Pratibandpuram was not a good thought. He added that the tiger king was enough for the state and they did not need a tiger queen. तो वहाँ पर जैसे ही मिनिस्टर कहता है कि भाई ऑलरेडी 2 वाइफ हैं, वो मिनिस्टर जो है शादी नहीं कर सकता, तो राजा जो है वो भड़क जाता है कि भाई ऐसी बातें मत करो। राजा बताता है कि भाई ना ही वो मिनिस्टर से शादी करना चाहता है, ना ही उसकी कोई इच्छा है। वो क्या चाहता है, तो वो चाहता है सिर्फ एक टाइगर। तो मिनिस्टर फिर जो है नॉनसेंस बातें करता है कि भाई आप सोच लीजिए एक बार अपने डिसीज़न पर कि आपके जो एंसेस्टर्स थे, आपके जो दादा परदादा थे, उन्होंने तलवार से शादी की थी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बंदूक से शादी कर लीजिए। इस राज्य के अंदर, प्रतिबंधपुरम के अंदर ऑलरेडी एक टाइगर किंग है, तो हमें किसी टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसा मंत्री जो है ऐसा सोच लेता है कि राजा शायद जो है टाइगर से शादी करना चाहते हैं। इसी वजह से ये ह्यूमर जो है यहाँ पर क्रिएट होता है, एक फ़नी पार्ट जो है यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट होता है। दिस वॉज वेरी हिलेरियस एंड द महाराजा स्टार्टेड लाफिंग। और ये जो बात थी वो काफ़ी जो है फ़नी पार्ट बन जाता है यहाँ पर, और महाराज जो है हंसना शुरू कर देता है। He said that he did not want to marry either a tiger or a gun, but he wanted to marry a girl from another kingdom. तो बताता है कि ना वो टाइगर से शादी करना चाहता है, ना किसी बंदूक से शादी करना चाहता है, वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो किसी और राज्य की राजकुमारी हो। He asked his minister to make a list of all the kingdoms and the number of tigers they had. तो वो मिनिस्टर से कहता है कि भाई देखो अलग अलग राज्य में कितने कहा जा सके कौन सी लड़की ऐसी है जो शादी करना चाहती है, और क्या उस लड़की के राज्य के अंदर इनफ टाइगर्स है या नहीं। नेक्स्ट, द मिनिस्टर वॉज सपोज टू फाइंड आउट इफ देयर वॉज अ गर्ल वर्थ मैरिंग इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। फिर जो है मिनिस्टर उसी बात को लेकर जो है अपनी एक्सपीडिशन, लड़की ढूंढना जो है वो शुरू कर देता है। The minister follows the orders and he found the right girl from a state which had a large number of tigers. मिनिस्टर जो है राजा के ऑर्डर फॉलो करता है और एक सही लड़की जो है वहाँ पर मिल जाती है, एक राज्य की राजकुमारी जिस राज्य के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टाइगर्स होते हैं। So every time King Jung Bahadur visited his father-in-law, he would kill 5 or 6 tigers in kingdom. तो हर बार अब शादी होने के बाद जब भी राजा जो है अपने ससुराल जाते थे तो 5 या 6 टाइगर जो है वो मारकर आते थे। In this manner, the king killed 99 tigers and the skins of the tigers decorated the walls of the lobby hall of the Pratibandpuram palace. और इस तरीके से राजा जो है तकरीबन कितने मार देता है, 99 टाइगर्स। और इन सभी टाइगर्स की जो खाल रहती है, जो चमड़ी रहती है, उससे अपना जो प्रतिबंधपुरम पैलेस है उसके दीवालों को सजा देते हैं। As the Maharaja has killed 99 tigers, he wants to kill just one more to complete his total of 100 tigers. He became very anxious and curious to kill the 100 tiger. अब 99 मार दिए तो 100वें को मारने के लिए जो क्यूरियोसिटी रहती है वो फिर रुकती नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या वो 100वें टाइगर को मार पाते हैं या नहीं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।